हम बात करने वाले हैं टर्म इंश्योरेंस के साथ जो राइडर्स आते हैं उनके बारे में। तो ये वीडियो देखने के बाद आपको पता चल जाएगा कि टर्म इंश्योरेंस के साथ कौन कौन से राइडर्स आते हैं, आपको राइडर्स लेने चाहिए या नहीं। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम जान लेते हैं राइडर्स होते क्या हैं। राइडर्स क्या होते हैं? एड ऑन बेनिफिट्स रहते हैं जो आपको इंश्योरेंस के साथ मिलते हैं, लेकिन इनके लिए आपको एडिशनल प्रीमियम का भुगतान करना पड़ता है। इनमें क्या होता है, राइडर्स के लिए आपको जो एनहांस्ड पॉलिसी कवर है वो मिल जाता है। जैसे मान लीजिए कुछ टर्म इंश्योरेंस में जो फीचर्स नहीं आती है वो आप इन राइडर्स के थ्रू ले सकते हैं, और ये एक अफोर्डेबल वे है जिसमें आप अपनी रिस्क के हिसाब से अपना कवरेज है वो बढ़ा सकते हैं। और स्पेसिफिक इलनेस, जैसे स्पेसिफिक रिस्क होती है आपकी, जैसे इलनेस हो गया, एक्सीडेंट्स हो गया, इनको भी कवर करवा सकते हैं। ठीक है, अभी बात करते हैं कि आपको राइडर्स क्यों लेना चाहिए। इससे क्या होता है कि एक इंक्रीज रिस्क जो हमारी क्रिटिकल इलनेस की जो हम बात करते हैं कि भाई हेल्थ इश्यूज, स्पेशली हार्ट डिजीज, कैंसर, लंग इश्यूज, किडनी इश्यूज, ये सारे जो इलनेस है वो बढ़ती जा रही है। जिस प्रकार का हमारा खान पान है, रहन सहन है, उससे ये सारी डिजीज बढ़ती जा रही है। तो इनको प्रोटेक्शन करने के लिए जो इंश्योरेंस कंपनीज है एडिशनल राइडर्स जो देती है वो लिया जा सकता है। इतना ही नहीं, एक्सीडेंट्स जो है उनकी संख्या भी बढ़ती जा रही है। कई बार हम जिस इंडस्ट्री में काम करते हैं या जिस प्रकार की हमारी जॉब की प्रोफाइल रहती है या सेल्स का हमारा जॉब रहता है जहाँ पे हम मैक्सिमम टाइम ट्रेवलिंग में ही रहते हैं, उस कंडीशन में भी जो एक्सीडेंट के प्रोबेबिलिटी है वो बढ़ जाती है। तो वहाँ पे एक एक्सीडेंटल जो राइडर है वो ले लेना एक बेनिफिशियल हो सकता है। राइडर्स में क्या होता है, एक अफोर्डेबल एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन मिल जाता है आपको, आपकी नीड्स होती है उसके अकॉर्डिंगली आपको टेलर्ड किया जा सकता है इसको, और एक कॉम्प्रिहेंसिव सेफ्टी नेट आपको मिल जाता है। कौन कौन से राइडर्स होते हैं उनके बारे में बात कर लेते हैं। क्रिटिकल इलनेस राइडर, एक्सीडेंटल डेथ बेनिफिट राइडर, वेवर ऑफ प्रीमियम राइडर एंड टर्मिनल इलनेस राइडर। ये मेजरली 4 जो राइडर्स है वो इंश्योरेंस कंपनीज हर आपको टर्म इंश्योरेंस के साथ मिल ही जाएंगे, और इनको आप अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से चुन सकते हैं। बहुत सारी इंश्योरेंस कंपनीज और भी अलग अलग टाइप के राइडर्स लेती हैं, आप उनको भी ध्यान से देख सकते हैं। अगर आपकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से वो पूरा करते हैं तो आप वो राइडर्स भी ले सकते हैं। सबसे पहले बात करते हैं क्रिटिकल इलनेस राइडर की। क्रिटिकल इलनेस क्या होती है? बहुत सारी डिजीज होती है जो क्या करती है, क्रिटिकली आदमी को इम्पैक्ट करती है। जैसे हार्ट डिजीज हो गया, या कैंसर हो गया, या लंग से रिलेटेड इश्यू हो गया, या किडनी इश्यूज हो गए। ये सारी डिजीज होती है, इनको क्रिटिकल इलनेस की कैटेगरी में रखा गया है। इसके अलावा ब्रेन से रिलेटेड इश्यूज होते हैं। बहुत सारी क्रिटिकल इलनेस होती है जिनको इंश्योरेंस कंपनीज होती है वो कवर करती है। इसमें क्या होता है, क्रिटिकल इलनेस जब डिटेक्ट होती है तो एक लमसम जो अमाउंट होती है वो जो पर्सन होता है, इंश्योर्ड पर्सन होता है, उनको एडिशनली एडवांस में दे दी जाती है। इससे क्या होगा, वो अपना जो ट्रीटमेंट है वो अच्छे हॉस्पिटल में करवा सकते हैं, अच्छे से अपना ट्रीटमेंट करवा सकते हैं और लाइफ को बढ़ाया जा सकता है। लेकिन मान लीजिए उन्होंने टर्म इंश्योरेंस ले रखा है लेकिन क्रिटिकल इलनेस राइडर नहीं ले रखा है, तो इस कंडीशन में क्या होगा, उनकी अगर मान लीजिए सीवियर डिजीज भी हो गई तो इंश्योरेंस कंपनी उनको एडवांस में पैसा नहीं देगी और वो अपना इलाज ठीक से नहीं करवा पाएंगे। तो ये उस कंडीशन में हेल्पफुल हो जाता है। दूसरा जो राइड आता है एक्सीडेंट डेथ बेनिफिट राइडर। तो जिस प्रकार के एक्सीडेंट्स बढ़ते जा रहे हैं या जिस प्रकार की जॉब प्रोफाइल रहती है वहां पे क्या हो रहा है कि लगता है कि भाई एक्सीडेंट बढ़ जाता है, तो उन लोगों के लिए एक राइडर बेनिफिशियल रहता है। यहाँ पे क्या होता है, अगर एक्सीडेंट से डेथ हो जाती है तो यहाँ पे एडिशनल प्रीमियम है वो, एडिशनल सम इंश्योर्ड है वो मिल जाता है। जैसे मान लीजिए नॉर्मल कोर्स में सम इंश्योर्ड था उनका 1 करोड़ रुपए था, और एक्सीडेंट का सम इंश्योर्ड 50 लाख रुपए है। और अगर पर्सन की डेथ अगर एक्सीडेंट से हो जाती है तो यहाँ पे 1 करोड़ 50 लाख रुपए है वो परिवारजनों को दे दिया जाएगा। साथ ही साथ ये क्या करता है, इमीडिएट फैमिली नीड्स होती है उनको पूरा कर सकता है, और इन एक्सपेंसिव टू ऐड टू द पॉलिसी, यानी इसमें ज्यादा प्रीमियम का भुगतान नहीं करना पड़ता है लेकिन अच्छा खासा बेनिफिट हो जाता है। ये उन लोगों के लिए खासकर बेनिफिशियल है जिनकी जो प्रोफाइल एक्सीडेंट वाली है। मैं बार बार इस चीज को दोहरा रहा हूं, अननेसेसरी इसको ऐड करवाने का कोई मतलब नहीं है। अब बता वेवर ऑफ प्रीमियम राइडर्स, यहाँ पे इंश्योरेंस कंपनी क्या करती है, आप एक एडिशनल प्रीमियम पे कर देते हैं तो उसके बाद में क्या होती है, किसी प्रकार की कोई डिसेबिलिटी हो गई या क्रिटिकल इलनेस हो गया तो वहां पे फ्यूचर के प्रीमियम्स होते हैं वो सारे माफ कर दिए जाते हैं और पॉलिसी जैसी की तैसी है वो चलती रहेगी। अगला आता है टर्मिनल इलनेस राइडर। टर्मिनल इलनेस राइडर आजकल सारी इंश्योरेंस कंपनी जो है वो साथ में देने लगी है। टर्मिनल इलनेस का मतलब क्या होता है कि डॉक्टर होता है वो लिख के देता है कि भाई जो इंश्योर्ड पर्सन है उसकी अगले 6 महीने के अंदर डेथ होना सुनिश्चित है, यानी 100% उनकी डेथ हो जाएगी, तो उस कंडीशन को टर्मिनल इलनेस बोला जाता है। तो टर्मिनल इलनेस जब हॉस्पिटल की तरफ से डिक्लेयर कर दिया जाता है तो इंश्योरेंस कंपनी क्या करती है, जो सम इंश्योर्ड है वो एडवांस में दे देती है।
अगर वो राइडर लिया होता है तो एडवांस में दे दिया जाता है, अदरवाइज पर्सन की डेथ के बाद ही दिया जाएगा। लेकिन आजकल क्या होता है, मैक्सिमम इंश्योरेंस कंपनीज टर्मिनल इलनेस जो है राइडर वो साथ में बाय डिफॉल्ट उसमें ऐड करके ही देती है, इसको अलग से लेने की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। लेकिन अगर मान लीजिए वो नहीं है और आप लेना चाहते हैं तो टर्मिनल इलनेस राइडर ले सकते हैं। तो ये थे मैक्सिमम राइडर्स। अब ये राइडर्स को चुनना कैसे है, अच्छे राइडर का चुनाव कैसे करें? पहले आपको असेस करना है, आपकी रिस्क है उनको असेस करना है कि भाई आप किस प्रकार की रिस्क आपको हो सकती है। फिर आपको देखना है कि आपके फैमिली नीड्स होती है वो क्या है, उनको ध्यान में रखना है। और फिर आपको देखना है कि जो प्रीमियम आप एडिशनल पे करेंगे वो और बेनिफिट मिलने वाले हैं उनका क्या कंपैरिजन है। अगर बेनिफिट प्रीमियम पे करते उससे ज्यादा मिलने वाला है तो डेफिनेटली राइडर लिया जा सकता है। आपको अपनी रिस्क का भी असेस कर लेना है कि क्या आप राइडर जो लेने वाले हैं वो आपके रिस्क को कम करेगा या नहीं, वो भी ध्यान में रखना है। तो ये थे राइडर्स जिनके बारे में हमने बात की। उम्मीद करते हैं आपको वीडियो में जो राइडर्स बताए हैं वो समझ में आए होंगे और वीडियो देखने के बाद आप ही राइडर्स के बारे में क्लियर हो गया होगा। और भी अगर क्वेरीज है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा, हम आपका रिप्लाई देंगे। वीडियो देखने के लिए, अपना कीमती समय देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।